हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आज के व्लॉग में स्वागत है। शुभ प्रभातम, गुड मॉर्निंग। चलिए आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। और ये बाहर का नज़ारा बढ़िया। और ये मेरे डॉग्स रिंगी श्रिंगी बढ़िया सोते हुए। धूप भी काफ़ी अच्छी निकली हुई है आज। और ये यहाँ पर आग जलाने की तैयारी हो रही है। और ये आग जल चुकी है। और ये यहाँ पर चाय बनती। हम तो ब्लैक टी पीते हैं, काली चाय। आप लोग कैसी चाय पीते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अभी अभी पापा ने चाय मंगाई है, 2-4 घूंट, और यहाँ पर धुआं पड़ चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मेरी चाय भी हो गई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए चाय भी उबाले मार रही है। ये रही पिताश्री की चाय, और पिताश्री को दे देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर नहा चुका हूँ, ये आप लोग देख चुके हैं। हाय 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 हाय, बहुत ठंडा पानी था यार। ओम नमः शिवाय। शुभं कुरु शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शुभं कुरु। ओम भ्रम देवाय नमः। ओम भ्रम देवाय नमः। ओम भ्रम देवाय नमः। ओम भ्रम देवाय नमः। ओम भ्रम देवाय। ओम भ्रम देवाय नमः। ओम भ्रम देवाय नमः। ओम भ्रम देवाय नमः। ओम भ्रम देवाय नमः। पानी देंगे थोड़ा सा। कैसे दो बाल्टी मैं दूँ। और ये मैं पहुंच गया घर, ये आप लोग देख सकते हैं। बढ़िया, मैं ले आया हूँ पानी अभी। और ये जो ये वाला ये डाल देते हैं हम फूल में। और मैंने करी बाउडी के पास सफाई। आपने ओम श्री गणेशाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। गुरु परंपरा प्राप्तम इम राजर्षियो विदुः भगवद गीता। यह भगवद गीता यथारूप इस गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हुई है। श्री कृष्ण ने सुनाई ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने सुनाई नारद को, नारद ने सुनाई व्यास जी को, व्यास जी को मधव, मधव से पदम नाम नाभ, नृहरि, निहरि से माधव, माधव से अक्षोभ्य, अक्षोभ्य से जय तीर्थ, जय तीर्थ से ज्ञान सिंधु, ज्ञान सिंधु से दयानिधि, दयानिधि से विद्यानिधि, विद्यानिधि से राजेंद्र, राजेंद्र से जय धर्म, जय धर्म से पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम से ब्राह्मण तीर्थ, और ब्रह्मण्य तीर्थ से व्यास तीर्थ, व्यास तीर्थ से लक्ष्मीपति, लक्ष्मीपति से माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी नित्यानंद अद्वैत जी, और श्री चैतन्य महाप्रभु रूप स्वरूप सनातन, और रघुनाथ जी और कृष्णदास जी, कृष्णदास जी ने सुनाई नरोत्तम जी को, नरोत्तम जी ने सुनाई विश्वनाथ जी को, विश्वनाथ जी ने सुनाई बलदेव जगन्नाथ जी को,
और बलदेव जगन्नाथ जी ने सुनाई भक्ति विनोद जी को, भक्ति विनोद जी ने गौरी शंकर को, गौरी शंकर ने भक्ति सिद्धांत सरस्वती को, और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इस भगवत गीता का यथा स्वरूप लिखित में बुक के रूप में दिया है, जिसे मैं ओंकार सिंह आपको सुना रहा हूँ। चलिए, अध्याय 1, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजयः। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थस्थल में, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता एकत्र, युयुत्सव युद्ध करने की इच्छा से, माम कहा मेरे पक्ष, पुत्रों पांडव पांडु के पुत्रों ने, च तथा एव निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य, भगवद गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चारित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक महाविज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु किया गया, तब किया गया जब वे इस लोक से स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया। वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति, भाग्य, भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। क्योंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर जाने से न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से ही वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकारी से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनोस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित
पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। अभी अभी मैं अपनी पूजा वगैरह नित्य कर्म करके फ्री, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी चावल बना लूँ, क्योंकि दाल तो है ही है, तो चावल बना लेते हैं। और चपाती अभी बची हुई है शाम की, तकरीबन 6-7 चपाती हैं, और ज़्यादा नहीं, 1 या 1.5 गिलास चावल डाल लेता हूँ, वो हमारे लिए काफ़ी रहेंगे। गैस पर ही डालूंगा मैं। तो अभी मैं धो रहा हूँ बर्तन, क्योंकि अगर चावल डालना है तो पहले मैंने ये खाली कर लिया, और ये हो गया है आज सुबह का डॉग्स के लिए। और फिर बर्तन धोने के बाद मुझे कुछ चावल, 1 मुट्ठी चावल पक्षियों के लिए भी डालने दाने लेंटर के ऊपर। और ये मैंने बर्तन धो लिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और ये हो गया 1 मुट्ठी चावल। तो ये देखो, ये मैंने अभी अभी दाना डाला, तो ये पक्षी डेली आते हैं यहाँ पर। जैसे मैं जाऊँगा ये खाने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि मैं दिखाता हूँ आपको, नीचे आ गए उन्हें, देखो ये अभी खाना स्टार्ट कर देंगे। आ जाओ आ जाओ। अब ये डाले जाते हैं चावल, 2 गिलास चावल के 4 गिलास पानी। और ये सोसाइटी के चावल है, तो इसलिए मैं ये 3 और ये आधा, बस इतने पानी डालूंगा, इतने में ये हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, जब मैंने चावल डाले तो उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया पूरे किचन में, बढ़िया 1 नंबर। और अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट में चावल भी हो ही जाएंगे। ये देखो, ये देखिए यहाँ पर चावल जो है बॉईल हो रहे हैं, तो ये बस ज़्यादा नहीं, अभी 5-7 मिनट और लेंगे और ये आसानी से हो जाएंगे। तो इसको उतारने के बाद बड़ी अपनी दाल वगैरह गर्म करेंगे, जो शाम की बची हुई थी, चपातियाँ भी हैं उनको भी गर्म करेंगे, बढ़िया खाना खाएंगे अच्छे से। और ये जो मेरे भाई है प्रभु जी, ये मेरे ख्याल से परांठे बनाने की तैयारी में है। इन्होंने आटा गूंथ लिया और इसमें कुछ हरे साग के पत्ते और ये गोभी मिक्स करी है, तो ये परांठे बनाएंगे बढ़िया। और ज़्यादा नहीं 3-4 बजे तक हम बढ़िया चाय के साथ परांठे खाएंगे आज। ये देखो, जो मैंने दाने डाले थे, तो ये पक्षी डेली आते हैं ऐसे ही अपना दाना चुगने के लिए, दाना पाने के लिए। और ये 2 डॉग्स हैं, ये देखो, ये इनको कुछ नहीं करते हैं, बढ़िया मिलजुल के रहते हैं। हम मनुष्य से तो यही जानवर ही अच्छे हैं। तो देखा आपने किस प्रकार के होते हैं जानवर, इनमें इतनी समझ तो होती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचानी है, कोई दुख नहीं देना, कष्ट नहीं देना। और हम मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। प्रभु, तो मैं जा रहा हूँ अभी क्या करने, पापा के कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। पापा का होता है ये भी घर हमारा, ये लेकिन इसे बने वो काफ़ी साल हो गए हैं, और ये इसकी लिपाई हमने अभी रिसेंटली में 1-2 साल पहले करी है। तो ये रहा पापा का कमरा, ये देखो ऐसे बिस्तर पड़े हुए हैं ऐसे ही। अब बस यहाँ पे झाड़ू लगाना है मुझे और इसको साफ करना है बढ़िया। यहाँ पे देख सकते हैं ये बीड़ी सिगरेट वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पर। तो आपको क्या है, इन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नशे की चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए।
तो ये हो गई पापा के कमरे की सफाई। अब बढ़िया लग रहा है सब कुछ। ये देखिए, यहाँ पे वहाँ से आएगा झाड़ू लगता है पौधे से, और यहाँ से लगाया जा रहा है झाड़ू बढ़िया तरीके से। चलो अब ये नया घर है तो इसमें तो झाड़ू लग गया। अब ये पौड़ियाँ करूँगा साफ। तो मैं झाड़ू रखने आया हूँ, यही कमरे में रख देता हूँ। अगर यहाँ झाड़ू रखा रहेगा तो सामने वाला आएगा तो झाड़ू रखा हो कमरे में तो खुद भी झाड़ू लगा देता है। अभी टाइम हो रहा है 12:40। तो चलिए अभी मैं खाना खा लेता हूँ, फिर उसके बाद कंटिन्यू रहना, ब्लॉग में बने रहना। ब्लॉग ऐसे आगे तक चलता रहेगा। हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये अभी मैं यहाँ पे अपने रोटी सूंगा, छूरा खाएंगे हम। छूरा आपके यहाँ भी खाते हैं छूरा, बढ़िया करके। ये हो गए चावल, ये तो थोड़े से ही है अभी क्या, ये तो मैं ऐसे ही है, दांतों के नीचे भी नहीं आएंगे। और ये रही दाल। मजा आ गया, आनंद। ये हो गया भोग रेडी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनका ये मेला लगा हुआ है बढ़िया वाला। ये देखो, पशु पक्षी चींटियाँ सारे जो चावल मैंने फेंके थे ना, इनके लिए दाना डालने के लिए कितने आराम से खा रहे, कितने खुश हो चुके हैं। आज पूरे आंगन में भरे हैं पशु पक्षी। देखो अलग अलग प्रकार के पक्षी है। ये देखो गिलहरी, देखो मैं गिलहरी दिखाता हूँ आपको। देखो। हेलो दोस्तों, तो अभी हो चुका है चाय पीने का टाइम, 3 बज चुके हैं। तो चलिए अब हम बनाएंगे चाय, बढ़िया वाली चाय वगैरह पियेंगे। और आज धूप बहुत ही अच्छी है। तो ये मैंने चाय चढ़ा दी है गैस पे, चाय बन जाएगी 5-10 मिनट में। 5-10 मिनट बहुत हो गए, बस 5 मिनट में बन जाएगी। खाए पियेंगे, ऐश करेंगे, क्यों भाई हो, बढ़िया ना। चलिए फिर मिलते हैं फिर शाम को, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना, शाम को ख़त्म करूँगा। ये रही मेरी चाय, ब्लैक टी, आप इसमें देख सकते हैं। हाय हाय। और ये सूर्य सिर पर आता हुआ, इसका नाम जॉनी है, और ये अपनी जूली को ढूंढता हुआ आया है यहाँ पे। इसकी जूली हो रही उधर, हे जूली, जूली वर्सेस जॉनी। और उधर पर जैकू घूमता हुआ अपना लैंटर पे। बस अभी मैंने आग जलाई है, तो अभी मैं आग करके सब्जी बनाऊंगा। ये आलू और गोभी, इसकी सब्जी बनाऊंगा और चपाती बनाऊंगा, और बस। तो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ पानी लेने के लिए बाबू के पास, ये आप देख सकते हैं। ये मेरे साथ आ गया है। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने धूप बत्ती वगैरह कर ली है, तो अब मैं सब्जी बनाऊंगा और चपातियाँ। ये रहे आलू और गोभी, और ये रही छुरी, और ये रहा पिलर, इससे आलू छीलेंगे। और ये गोभी की चिराई होगी अभी। और ये मैंने चाय छोड़ दी यहाँ पर पीने के लिए ऊपर, काली चाय।
अभी हो चुके हैं 6:08 और मैंने चीर दिए गोभी और आलू बढ़िया करके। अब मैं तड़का लगाऊंगा। चाय भी होगी है, चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं अगला काम जो भी होना। सबसे पहले आलू गोभी को गर्म पानी के साथ धोएं, जैसे मैंने भिगो कर रखी है गर्म पानी के साथ, और उसके बाद इसमें तड़का लगाएं बढ़िया करके। और ये गोभी को तड़का दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हल्दी वगैरह डाल दी गई और ये नमक। बस ये गोभी को भी टाइम लगेगा इसमें चूल्हे पर। तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आटा वगैरह गूंथ लेता हूँ। देखिए, और यहाँ पर आटा रेडी हो चुका है और ये आलू गोभी भी रेडी हो ही गए हैं। ये देखो, बस ज़्यादा नहीं, 5-10 मिनट का टाइम लगेगा अभी। और ये चपाती बनाने की तैयारी ये आप देख सकते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं इसी के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, शिवोहम शिवोहम, जय सनातन।